नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। आज अगर मैं बात करूं 10 फरवरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पोस्ट के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। यूपी पुलिस का री एग्जाम होता है, आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, डीबीपीएसटी शुरू होते हैं और डीबीपीएसटी समाप्त होने से पहले पहले ही घोषणा हो जाती है आपकी दौड़ की डेट की। और आज 10 फरवरी से आपकी दौड़ स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने मेहनत की है, उन्होंने एक समय के अंदर अपनी दौड़ कंप्लीट की है, और जिन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी या फिर किसी अन्य कारण की वजह से उनको कोई समस्या हुई, तो वो फीमेल कैंडिडेट अपना दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाई हैं। जिन कैंडिडेट का आने वाले समय में फिजिकल है, वो कैंडिडेट बहुत सारे सवालों से भरे हुए हैं और अन्यायस बेफालतू में अगर मैं बात करूं वो परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं। क्या आपको भी डर लग रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं और एक बार मैं आपसे कमेंट करवाना चाहता हूं। आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है और आपकी जो रनिंग है वो कब है और कहां है। ठीक है, आपका इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो निश्चित ही मुझे कमेंट करें। आज की वीडियो में मैं आप सभी कैंडिडेट का जो अंदर डर भरा हुआ है मैं उसको निकालने वाला हूं, और आज का रिव्यू मैं आप सभी कैंडिडेट को बताऊंगा कि कहां कहां पर कितने फीमेल कैंडिडेट ने दौड़ लगाई और उसमें से कितने फीमेल कैंडिडेट आज बाहर हुई हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल का इंतजार कर रहे थे और वो तैयारी नहीं कर रहे थे, निश्चित ही उनकी दौड़ कंप्लीट नहीं होनी है। आप इस चीज को देख लेना। मैं बार बार बोलता हूं, मेहनत करो, चाहे वो फिजिकल की हो चाहे वो एग्जाम की हो। सबसे पहले मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस की दौड़ शुरू हो गई है आज 10 फरवरी। ठीक है, 10 फरवरी से विभिन्न जिलों में जो पीएससी बटालियन है, जैसे बरेली में 8वीं वाहिनी पीएससी है, 6 वाहिनी पीएससी मेरठ में है। ठीक है, गोरखपुर में, अगर मैं बात करूं लखनऊ में, गाजियाबाद में, ठीक है, इन सभी जगहों पर जो आपकी फिजिकल है, जो दौड़ है वो हो रही है। और आज पहले दिन मैक्सिमम जगह फीमेल कैंडिडेट की दौड़ थी, तो वहां पर बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट समय से पहुंची और अपनी जो दौड़ है वो कंप्लीट की है। अगर मैं बात करूं, फीमेल कैंडिडेट को 6 चक्कर कंप्लीट करने थे और मेल कैंडिडेट को 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, आपकी रनिंग टाइमिंग कितनी आती थी, आपकी रनिंग की जो टाइमिंग है वो कितनी आती है, आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं दौड़ के दौरान आपको क्या गलती नहीं करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट अपने गांव में, अपने घर पर, आसपास के ग्राउंड में या फिर अपने रोड पर तैयारी करते हैं। वो कैंडिडेट क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं या फिर सामने देखते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, ये सबसे पहली और मेजर गलती होती है। आपको कम से कम, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 चक्कर नीचे सिर करके, मतलब अपनी जो आइस है वो अपने पैरों से ठीक 3-4 फीट आगे रखनी है और बस वहीं पे अपना दौड़ना है। ठीक है, ये बहुत मेजर पॉइंट है, आप इस चीज को देख लेना। अगर आपने दौड़ शुरू करते ही इधर उधर देखना स्टार्ट कर दिया कि ग्राउंड इतना बड़ा है, इतने लोग मेरे से आगे हैं, इतने पीछे हैं, तो आप दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मानसिक रूप से, मतलब अंदर से अंतर्मन जो है वो कमजोर हो जाता है, वो कि आपको वो कमजोर नहीं होने देना है। ठीक है, आपको आपका अंतर्मन कमजोर नहीं होने देना है। और आगे चक्कर कैसे काउंट करें, अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैंने चक्कर कैसे काउंट किए थे। 12 चक्कर काउंट करना कोई आसान काम नहीं है। आप जैसे ही दौड़ के ग्राउंड में जाओगे तो आपको जगह जगह पर पानी वाले कैंडिडेट मिलेंगे, पुलिस वाले ही होते हैं, आपको पानी दे रहे होते हैं पानी पीने के लिए। तो आपको ना तो रुक के पानी पीना है, ठीक है, ना खड़े होके, ना बैठ के, आपको दौड़ लगाते लगाते पानी पीना है। वो कैसे पीना है वो आप जान सकते हैं। ठीक है, तो आपने उनमें से किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हर दूसरे चक्कर में उसी से पानी लेना है। ठीक है, और वो जाते जाते ऐसे करके अपने चेहरे पे मार लेना, थोड़ा बहुत अगर चला गया तो ठीक है, वरना फिर चक्कर शुरू। एक चक्कर छोड़ना है, अगले चक्कर पे पानी ले लेना है। ये मैंने किया था 6 वाहिनी पीएससी मेरठ में, मेरी दौड़ हुई थी 2015 की वो कहानी है, 15-16 की कहानी है। ठीक है, उस समय पे मैंने ऐसा किया था और मेरे मतलब 6 बार मुझको पानी लेना पड़ा, 6 बार पानी लेना पड़ा, यानी मेरे 12 चक्कर कंप्लीट हो गए। बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत अच्छी दौड़ लगाते हैं वो 11 चक्कर रह जाते हैं, 10 चक्कर रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने तो अपनी दौड़ कंप्लीट कर ली है, अब मैं नहीं लगाऊंगा। कोशिश करें 12 नहीं 13 चक्कर लगाएं। ठीक है, एक चक्कर ज्यादा लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जो चिप बंदी रहती है आपके पैर में, वो आपके चक्कर और आपका टाइम दोनों चीज काउंट करती है। तो आप टाइम के अंदर अंदर और 12 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। अगर आपका दिल अंदर से धक धक कर रहा है तो ये होता है। ठीक है, ये एग्जाम से पहले भी होता है, फिजिकल से पहले भी होता है, क्योंकि फिजिकल और एग्जाम ये ऐसे चरण होते हैं, बिल्कुल नाजुक घड़ी होती है ये। ठीक है, बिल्कुल नाजुक घड़ी होती है, लेकिन आपके अंदर अगर डर है तो आपने शायद कहीं ना कहीं तैयारी नहीं की है, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी नहीं है। ठीक है, लेकिन
अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है तो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, आप 12 चक्कर 25 मिनट से अंदर अंदर लगा देंगे। ठीक है, क्या आपको भी डर लग रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको भी डर लग रहा है या फिर आपका फिजिकल कहां पर है और कितनी तारीख को है, आपका स्कोर कितना है। ठीक है, एग्जाम में आपका स्कोर कितना है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट को एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान देना है। आज की अगर मैं बात करूं तो समथिंग 60% महिलाओं ने दौड़ क्वालिफाई कर ली है। 60% ध्यान देंगे। ठीक है, 40% महिलाएं, मैं ओवरऑल एवरेज बता रहा हूं और ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, समथिंग 40% फीमेल कैंडिडेट दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। आप इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, 60% फीमेल कैंडिडेट ने अपनी दौड़ एक समय के अंदर क्वालिफाई कर ली है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को एक्स्ट्रा क्या ध्यान देना है, जिन कैंडिडेट की कल या परसों दौड़ है तो कोशिश करें पहले बात तो इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, ये सभी साथियों तक पहुंच जाए, आप शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। यूपी पुलिस वाले प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू शेयर कर देना इस वीडियो को। देखो फीमेल कैंडिडेट अगर मैं बात करूं, आप लोअर टी शर्ट में दौड़े, मैक्सिमम कैंडिडेट लोअर टी शर्ट में दौड़े और शूज पहन के दौड़े। अगर आपने नंगे पैर तैयारी की है तो बात अलग है, वरना शूज पहन के दौड़े, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो पीएससी के ग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं, धूल और मिट्टी का धूल और कंकड़ का आपको कड़ नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है, एकदम फ्लैट ग्राउंड होगा और बहुत बढ़िया नंगे पैर भी आप दौड़ सकते हो, लेकिन कोशिश करें जूते पैर के दौड़ेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, घड़ी की मैं बात करूं तो आप घड़ी पहन के ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते हो, ये पहली चीज। पानी जगह जगह पर आपको ग्राउंड के चारों तरफ ही जो एक चारों तरफ से रस्सी बंधी होगी उसके चारों तरफ आपको पानी मिलेगा, आप भागते भागते उससे पानी ले सकते हैं, ऐसे अपने चेहरे पर मार सकते हैं। ठीक है, जूतों की मैंने बात कर ली, जूते पहन कर आप दौड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ग्राउंड कैसा है, पीएससी के ग्राउंड मैंने पहले ही बता दी बहुत अच्छे ग्राउंड होते हैं, आपको धूल नहीं मिलेगी और आपको कोई भी कंकड़ पत्थर वहां पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कैसे दौड़े, कैसे दौड़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्ट अपना जो लेना है वो बहुत धीरे धीरे लेना है, ये नहीं कि स्टार्ट में मैं सबसे आगे निकल जाऊं और बैठ जाऊं बस मेरा दौड़ कंप्लीट। ये कोई आर्मी की दौड़ नहीं है, ये 5 किलोमीटर की दौड़ है, ये शारीरिक नहीं, ये मानसिक दौड़ होती है। मानसिक रूप से भी आपको अंतिम रूप तक अंतिम पॉइंट तक आपको बिल्कुल तैयार रहना होता है और तैयार रखना पड़ता है अपने दिमाग को। जिन्होंने ग्राउंड में दौड़ नहीं लगाई है तो वो एक काम कर लें। ठीक है, जिन्होंने ग्राउंड में दौड़ नहीं लगाई है वो अभी समय रहते कम से कम 1 से 2 बार अपनी प्रैक्टिस कर लें ग्राउंड की, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। कई बार आपको ग्राउंड समांतर वाला मिलेगा, कई बार तो आपको जो ग्राउंड है बिल्कुल राउंड सर्किट में मिलेगा। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान कर लेंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो और आपके मन में कोई किसी प्रकार की कोई शंका हो तो निश्चित कमेंट करें, आप सभी कैंडिडेट को मैं सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।